7 फेरे, व्रत और वादे, इन सब के बीच एक ऐसा प्लान जिसने पुलिस तक को हिला दिया। इंदौर का राजा रघुवंशी शादी के महज 12 दिन बाद मौत का शिकार बना और मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसी की पत्नी निकली, सोनम। पूरे केस की शुरुआत हुई 2 जून को, जब शिलोंग की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। मामला पहली नजर में लूट और हत्या का लगा, लेकिन जांच बढ़ी तो कहानी दिल दहला देने वाली सामने आई। राजा की पत्नी सोनम ही हत्या की मास्टरमाइंड थी। 5 महीने से चल रहे अफेयर के लिए उसने पति की जान ले ली। राजा को बस एक मोहरा बना दिया गया ताकि रास्ता साफ हो और वो प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर सके। 11 मई को शादी हुई, दोनों परिवार खुश थे, लेकिन 16 मई को इंदौर के एक कैफे में साजिश का ब्लूप्रिंट बन चुका था। सोनम, राज और उसके 3 दोस्त विशाल, आकाश और आनंद, सभी ने मिलकर तय किया कि राजा को कैसे खत्म किया जाएगा। राज ने हत्या से पहले अपने दोस्तों को पैसे, सिम कार्ड, कीपैड फोन, यहाँ तक कि हत्या में इस्तेमाल होने वाला हथियार, एक डाव, ऑनलाइन गुवाहाटी से मंगवाया। सोनम को हर स्टेप की जानकारी थी और वो लगातार संपर्क में थी। 23 मई अपरा एकादशी, सोनम ने व्रत रखा और अपनी सास को भी बताया, लेकिन व्रत के पीछे छिपी थी एक कातिल पत्नी की खामोश योजना। फोटोशूट के बहाने राजा को सुनसान पहाड़ी पर ले जाया गया, जहां से सोनम ने अपनी लोकेशन आरोपियों को भेजी। अब आसान तरीके से आपको पूरी ट्रैवल डायरी समझाते हैं। 21 मई सभी आरोपी गुवाहाटी पहुंचे। 22 मई आरोपी शिलोंग पहुंचे। 23 मई वारदात को अंजाम दिया गया। सोनम 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए निकली। 25 मई को सोनम इंदौर पहुंची और वहां राज से मिली। राज ने उसे एक दिन इंदौर में किराए के कमरे में रुकवाया। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में वो बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वो राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, बस काम पूरा करो। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। आरोपियों ने बताया कि जब उन्होंने राजा पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया। राजा पर पीछे से वार किया गया, वो गिरा, लेकिन सांसें चल रही थी। इतने में सोनम चीख कर बोली, मार डालो इसे। और जब राजा को खाई में फेंकना मुश्किल हुआ तो सोनम ने खुद उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। आरोपियों ने बताया कि इससे आधे घंटे पहले ही सोनम ने अपनी सास से बात की थी। आरोपियों को दिए गए 15,000 भी राजा के ही पर्स से निकाले गए थे। हत्या के बाद एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़ी गई और मोबाइल तोड़ दिए गए। आकाश की शर्ट खून से सनी हुई मौकाए वारदात में मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, जो मौकाए वारदात से 6 किलोमीटर दूर मिला। ये जांच को भटकाने के लिए किया गया था। आनंदपुर में जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो घटना के समय पहने थे। हत्या के बाद सभी 11 किलोमीटर दूर जाकर मिले। हत्या के पीछे की वजह राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना और राज के साथ सोनम को रहना था। इसके बाद सोनम वाराणसी गई, फिर गाजीपुर। पूरे केस पर नजर रखती रही, लेकिन जब प्रेमी राज और बाकी आरोपी गिरफ्तार हुए तो सोनम टूट गई। बस से अकेली गाजीपुर पहुंची, फिर गाजीपुर के ढाबे से फोन किया और फिर पुलिस के हाथों सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने अब साफ कर दिया है कि ये एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस ने बताया कि सबूतों से साफ है कि सोनम साजिश की मास्टरमाइंड है। मेघालय के गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अगर ये लूट होती तो सोनम जिंदा नहीं बचती। बहरहाल, इश्क के नाम पर की गई ये साजिश अब कानून के शिकंजे में है, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। अगर प्यार इतना ही गहरा था तो क्यों किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का राजा छीन लिया गया?